प्यासा हूँ प्यासा ही मर जाने दे, मेरा दामन छोड़ मुझे घर जाने दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर है कि एक गज़ल मैंने लिखी थी उस समय जब कोई लड़का होता है जो बहुत कम उम्र का होता है और उसे मोहब्बत हो जाती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, इन सब चीज़ों से, जैसे हम बात कर रहे थे, और वो मान लो अभी पढ़ाई उसकी चल रही है, हाई स्कूल में है वो, तो वो मेरे से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, इस गज़ल को ज़्यादा समझ पाएंगे। एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर और एक तरफ उस गर्लफ्रेंड का प्रेशर रहता है लड़कों पे। तो फिर एक दिन जब एग्ज़ाम करीब होते हैं तो क्या गज़ल बनती है उस लड़के से। वो कहता है थक हार के कि प्यासा हूँ तो प्यासा ही मर जाने दे। प्यासा हूँ तो प्यासा ही मर जाने दे। प्यासा हूँ प्यासा ही मर जाने दे, मेरा दामन छोड़ मुझे घर जाने दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यासा हूँ तो प्यासा ही मर जाने दे, मेरा दामन छोड़ मुझे घर जाने दे। तेरे गांव की गलियों में कहीं मैं खो न जाऊं, तेरे गांव की गलियों में कहीं मैं खो न जाऊं, मुझे माँ से मिलना है शहर जाने दे। मुझे माँ से मिलना है शहर जाने दे, तेरा मिलना कहीं मुझे बदनाम न कर दे। सुनिएगा भाई साहब, तेरा मिलना कहीं मुझे बदनाम ना कर दे, कुछ दिन भूल जा मुझको इश्क का सुरूर उतर जाने दे। कुछ दिन भूल जा मुझको इश्क का सुरूर उतर जाने दे, और तुझसे मिलते मिलते कितना बिगड़ गया हूँ मैं। एग्जाम का प्रेशर है इसलिए याद आ रही है सारी बातें। तुझसे मिलते मिलते कितना बिगड़ गया हूँ मैं, मेरी तालीम अभी अधूरी है, वक्त रहते सुधर जाने दे। मेरी तालीम अभी अधूरी है, वक्त रहते सुधर जाने दे, और मैं नादान था न जाने तुझसे क्या क्या वादे कर बैठा। मैं नादान था न जाने तुझसे क्या क्या वादे कर बैठा, माफ कर मुझे अपने वादे से मुकर जाने दे। माफ कर मुझे अपने वादे से मुकर जाने दे। अक्सर ख्वाबों में आकर मुझे मेरे दोस्त बुलाते हैं, अक्सर ख्वाबों में आकर मुझे मेरे दोस्त बुलाते हैं, मुझे मेरा बचपन बुला रहा है, मुझे उधर जाने दे। मुझे मेरा बचपन बुला रहा है, मुझे उधर जाने दे, और मैं मोती हूँ अपने हाथों में छुपाकर कब तक रखोगी। मैं मोती हूँ अपने हाथों में छुपाकर कब तक रखोगी, गले में पहन ले मुझको या बिखर जाने दे। या फिर बिखर जाने दे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अब कुछ थोड़ा सा हंस लेते, थोड़ा सा हंसी फनी लिखा है मैंने, इसको दूसरी वीडियो में डाल देना है, ठीक है ना, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सुनिएगा कि मैं अमावस की रात वो खिलती दोपहर लगती है, मैं अमावस की रात वो खिलती दोपहर लगती है, मैं छोटा सा गांव वो पूरा शहर लगती है। मैं छोटा सा गांव वो पूरा शहर लगती है, उसी के ख्वाब देखते हैं उसी के शहर के लोग, उसी के ख्वाब देखते हैं उसी के शहर के लोग, क्या बताऊं दोस्त वो लड़की कतई जहर लगती है। बहुत बढ़िया भाई। दूसरा शेर है कि मोहब्बत करना भी अब एक धंधा हो गया, मोहब्बत करना भी अब एक धंधा हो गया, ये काम अब सबसे गंदा हो गया। और घूम रहे हैं आशिक काले चश्मे लगाकर, घूम रहे हैं आशिक काले चश्मे लगाकर, उसने जिसको देखा वो अंधा हो गया।
बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। कि मोहब्बत करना अब एक धंधा हो गया, ये काम अब सबसे गंदा हो गया। घूम रहे हैं आशिक कब काले चश्मे लगाकर, उसने जिसको देखा वो अंधा हो गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। और लड़कियां हमेशा एक बात कहती हैं कि लड़कियां कहती हैं कि वो नशे से बहुत दूर रहती हैं। अच्छा, लड़कियां कहती हैं कि वो नशे से बहुत दूर रहती हैं। मुझे लगता है ये हमेशा नशे में चूर रहती हैं। मुझे लगता है ये हमेशा नशे में चूर रहती हैं। कितना भी समझा लो इनको समझ में नहीं आता, आए है कितना भी समझा लो इनको समझ नहीं आता। नहीं आता। ये लड़कियां अपनी आदत से मजबूर रहती हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कितना भी समझा लो इनको, वाह बहुत बढ़िया। दूसरा शेर है कि वो अपनी नज़रों में हमको नीचा कर रही है। वो अपनी नज़रों में हमको नीचा कर रही है। वो अपने आंगन को बगीचा कर रही है। वो अपनी नज़रों में हमको नीचा कर रही है। वो अपने आंगन को बगीचा कर रही है। उसे छेड़ते हुए देख लिया उसके भाई ने हमको। उसे छेड़ते हुए देख लिया उसके भाई ने हमको। अब कई दिन से पुलिस हमारा पीछा कर रही है। बहुत सही भाई। दूसरा शेर है कि जिंदगी की कैसी ये घड़ी आ गई है। जिंदगी की ये कैसी घड़ी आ गई है। कहानी में ये कैसी कड़ी आ गई है। जिसे देखो मोहब्बत में अपनी जान दे रहा है। लगता है मोहब्बत में मुसीबत बड़ी आ गई। अच्छी बात है। बहुत अच्छे। और आखिरी शेर फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि उसकी गलियों में हम बेवजह घूम रहे हैं। उसकी गलियों में हम बेवजह घूम रहे हैं। एक ज़माने से हम नशे में झूम रहे हैं। क्या बात है, वाह। कभी चूमा था हमारी हथेली को उसने। कभी चूमा था हमारी हथेली को उसने। तब से हम अपनी हथेलियों को चूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने इतना अच्छा गौर से सुना।